गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का। अगर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में प्लाक फॉर्मेशन बोलते हैं या अथरोमेटस प्लाक बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, या ब्रेन के अंदर भी जो आर्टरी रहती है उसमें ब्लॉकेज होने से लकवा मार जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। कहने का मतलब है कि आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज अगर हो गया है तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं खाना खा के या किसी और तरीके से। एक बार ब्लॉकेज हो गया है तो क्या उसको हम किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी तरह की जानकारी आपको अलग अलग माध्यम से मिली होगी कि 20 दिन के अंदर ये वाली चीज़ खा लो तो जो क्लॉट है हार्ट के अंदर वो ठीक हो जाएगा, या 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। इस तरह की एक्सरसाइज कर लो, ऐसी डाइट प्लान फॉलो कर लो, ये कर लो वो कर लो, इस तरह की जानकारी मिलती है। तो क्या इससे ये पॉसिबल है कि वो जो ब्लॉकेज है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होता है वो होता क्या है, बनता कैसे है, फिर हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। शरीर के अंदर आर्टरीज होती है, हार्ट के अंदर भी आर्टरीज होती हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहले तो देख लो, इस तरह की कुछ आर्टरी होती है। या मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो मेरा पेन है ये आर्टरी है, इसमें ब्लड बहता है। अब ये जो ब्लॉकेज की समस्या है कोई 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 1-8 साल में नहीं हो जाती। इसके लिए बहुत समय में ये धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कहने का मतलब है कि लिपिड बढ़ा है, और दूसरे भी रिस्क फैक्टर हों जैसे कि जीन में समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या हो गई है, ब्लड प्रेशर है, तो ये जो ब्लॉकेज बनना है धीरे धीरे चालू हो जाता है, जिसको हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। होता क्या है, आर्टरी में जो एलडीएल होता है, एलडीएल टाइप का लाइपोप्रोटीन होता है, वो ज़्यादा बढ़ने से वो जमा होता है, वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन होता है, दूसरे भी सेल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल सेल्स आ जाते हैं, फाइब्रिन का डिपोजिशन होने लगता है, फाइब्रिन के फाइबर आ जाते हैं और कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। तो पूरा ये अथरोमेटस हम लोग प्लाक बोलते हैं। मतलब ये बहुत ही ऑर्गेनाइज चीज़ है। अब ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुरंत बनी है और तुरंत ख़त्म हो जाएगी। एक बार अगर ये ब्लॉकेज बन गया, अच्छे से बन गया है, तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जितनी आसानी से क्लेम करते हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे, अंदर का ब्लॉकेज है वो आपका सही हो जाएगा, ये वाली चीज़ खा लो, ऐसा खा लो, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबे समय में बनती है, और इसमें पूरी इसकी कैपिंग वगैरह हो जाती है, और इसके अंदर जो मटेरियल रहता है जैसे कि लाइपोप्रोटीन होता है, एलडीएल होता है मतलब फैट रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, कुछ सेल्स रहते हैं, फाइब्रस इसकी कैपिंग होती है, कैल्शियम वगैरह रहता है, तो ये अच्छा खासा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो अगर किसी के हार्ट में सपोज करो कि ब्लॉकेज है, आपने एंजियोग्राफी कराई जिसमें ब्लॉकेज मिल गया है कि 90%, 92% या 95% है। अब डॉक्टर ये एडवाइज कर रहे हैं कि आपको स्टंट डालना पड़ेगा, इसमें स्टंट डालना पड़ेगा तभी ये रास्ता खुलेगा, या 2-3 जगह ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी की एडवाइस करी जाती है। अब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों करवाऊँ, कुछ खाने वाने का तरीका या किसी और तरीके से भी ये खुल सकता है। उन लोगों के लिए स्पेशली ये जानकारी है कि एक बार अगर ये ब्लॉकेज हो जाए, अच्छे से बन जाए, तो फिर ये दवा वगैरह से ये कम नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता, कुछ खाने वगैरह से नहीं होता है, वो उतना का उतना ही बना रहता है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप दिनचर्या में सुधार करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, स्मोकिंग बंद कर दो, एल्कोहल बंद कर दो, खाने में सब्जियां यूज करो, फल यूज करो, जो फ्राई फूड है, जो ट्रांस फैट है, ज़्यादा तेल मसाला है, ये सब बंद कर दोगे तो जो नया नहीं बनेगा, और ये जो बढ़ रहा था अंदर जो ब्लॉकेज है बढ़ेगा नहीं। तो अगर रोकना है, ब्लॉकेज बनने से रोकना है, उसके लिए हमारे पास तरीके हैं, उसके लिए दवाइयाँ भी हैं और खाने भी हैं हमारे पास, और भी दूसरे कह सकते हैं कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या खाने के तरीका, दवाइयाँ, इनसे नया जो आर्टरी में ब्लॉकेज है, नया ब्लॉकेज ना बने वो हो सकता है। या ब्लॉकेज कम है, जैसे किसी की आर्टरी में ब्लॉकेज सपोज करो 50% है, अब अगर वो खाने में अपने सुधार करते हैं, दिनचर्या में सुधार करते हैं, तो वो 50% से आगे नहीं बढ़ेगा और उनको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बार अच्छे से बन गया है तो उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते, ये मेरा कहने का मतलब है। बहरहाल अगर किसी की आर्टरी में ब्लॉकेज है तो इसको कैसे पता किया जा सकता है। पता करने के जो तरीके हैं, एक तो है कि आप एंजियोग्राफी कराओ, जिसमें वायर डाल के और फिर डाई डाल के एक्सरे लेते हैं तो पता चलता है। दूसरा तरीका ये है कि सिटी एंजियोग्राफी कराओ, जिसमें सिटी स्कैन मशीन से देखा जाता है, और कलर ड्रॉपलर से देखा जा सकता है अगर ब्रेन के अंदर या जो हाथ पाँव की आर्टरी में ब्लॉकेज है कि नहीं। तो कहने के मतलब है कि ब्लॉकेज है, फिर कुछ खाने के बाद, एक्सरसाइज के बाद खुला है, ये सब जानने के लिए यही 2-3 तरीके हैं। तो अगर कोई इस तरह क्लेम करता है कि मेरी ये दवा से या मेरे इस खाने से ये ब्लॉकेज आपका ठीक हो जाएगा, उसके चक्कर में आप ना पड़ें, बल्कि अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है
हार्ट के अंदर तो रिस्क हो जाता है कि हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हर आदमी को होगी ऐसी ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया कि ब्लॉकेज आपका है, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें ट्राई किया तो मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आया, मैं बच गया। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका ब्लॉकेज 80% हो, 85% हो, 90% हो, तो ज़रूरी नहीं कि सबको हार्ट अटैक आए ही ना। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। अगर सपोज करो 90% ब्लॉकेज है और आपने अपना वज़न कम कर लिया, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसको आपने कम कर लिया ना। आप एक्सरसाइज करते हो, रोज़ जिम जाते हो या दौड़ते हो या कुछ खेलते हो, दिनचर्या में आप सुधार करते हो, तो हो सकता है कि जो 90% वाला ब्लॉकेज है उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक ना आए। और ऐसा भी रहता है कि हार्ट के अंदर और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती हैं, धीरे धीरे वो कोलेट्रल भी खुल जाते हैं, मतलब अलग ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो ब्लड सप्लाई का जो बेसिकली रूट होता है, नया भी बन जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्लॉकेज होगा तो 100% केस में हार्ट अटैक ही आएगा, एक रिस्क बना रहता है। तो अगर आपको ब्लॉकेज अच्छा खासा बन गया है तो ये इंटरवेंशन कराना ज़रूरी है। और कुछ दवाइयाँ भी हैं, एलोपैथिक में कुछ दवाइयाँ आती है, स्टेटिन हम लोग बोलते हैं, जो कि ये लिपिड के लेवल को कम करती है। तो ये जो ब्लॉकेज बढ़ने की समस्या है उसको वो कम कर देगी। बहरहाल आप ये समझें कि अगर ब्लॉकेज किसी को बन गया है तो किसी भी तरीके से उसको, उस ब्लॉकेज को रिड्यूस करना एक बहुत ही कठिन काम है, डिफ़िकल्ट काम है। हाँ, ज़रूर ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वज़न कम करना पड़ेगा, खाने पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग है तो वो बंद करना पड़ेगा। उससे नया नहीं बनेगा, और जो बना हुआ है उसका हो सकता है कि साइज़ अब ना बढ़े, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन ज़्यादातर बार अगर अच्छे से बन गया, उसकी कैपिंग वगैरह हो गई है, तो आर्टरी में जो ब्लॉकेज है, ऐसा जो काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि मैं 20 दिन में, 25 दिन में, 3 महीने में ये दवा ले लो तो ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। उसके पीछे का सिर्फ एक ही सिंपल लॉजिक है कि जब कोई बीमारी बहुत दिनों में बनती है तो वो फिर सडन नहीं ख़त्म हो जाती, एकदम से उसको नहीं ठीक किया जा सकता। जैसे कि ये क्लॉट की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, ये काफ़ी दिनों में बनती है, सालों लगते हैं, 10 साल, 15-20 साल। तो वो फिर ऐसे एक झटके में, 1 महीने में ये ठीक होने वाली समस्या नहीं है। तो कहने का जो मेरा मतलब है, आप वो पॉइंट समझ गए होंगे। बहरहाल किसी के हार्ट के अंदर ब्लॉकेज ना बनने पाए, उसके लिए अपने पास ऑप्शन है। मतलब आप अच्छा खाना खाएं जिसमें सब्जियां हों, सलाद हो, फल हों, कम खाना खाएं, मोटापा ना होने पाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, लिपिड ना बढ़े, तला भुना ना खाएं, फ्राई आइटम ना खाएं, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, रोज़ 20 से 25 मिनट चलें, अल्कोहल ना पिएं, स्मोकिंग ना करें। तो इस तरह से रेगुलर टेस्टिंग कराते रहें। इससे जो ब्लॉकेज की समस्या है वो नई ना होने पाएगी। लेकिन एक बार बन गई है तो उसके लिए बताने का मकसद है कि वो फिर किसी दूसरे तरीके से, कुछ खाने पीने से उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।